वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका एमएससी मैथमेटिक्स क्लासेज में। दोस्तों, एमएससी मैथ्स एज ए सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं पीजी प्रोग्राम के अंदर, तो वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है बच्चे को, स्पेशली हिंदी मीडियम वालों को, कि भाई हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कैसे जंप करें। क्योंकि अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश मीडियम से ही आपको सवाल सोल्व करने पड़ेंगे। तो ये एक हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए काफ़ी स्ट्रगल का काम हो जाता है कि वो उनको किस तरीके से फेस करे। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको एमएससी मैथ्स चैनल के ऊपर सारी बातें हिंदी में बताई जाएंगी और उनका जो सॉल्यूशन होगा वो इस तरीके से आपको सोल्व करवाया जाएगा कि आपको फ़र्क ही नहीं पता चलेगा कि क्या हिंदी मीडियम है और क्या इंग्लिश मीडियम है। ओके, थोड़ा बहुत तो देखो आपको कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी मीडियम भी बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप पीजी करने की सोच रहे हैं तो फिर थोड़ा बहुत तो इंग्लिश आपको आना भी सही है। हालांकि इसमें टफ लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, वही चीज़ें हैं जो अपन बीएससी में पढ़ करके आए हैं और उन्हीं चीज़ों का हमें वापस से अध्ययन करना है। अब हमें उन्हीं चीज़ों में मास्टर बनना है। ओके, आपको सिलेक्टेड टॉपिक करवाए जाएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वही आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पर अपन फोकस नहीं करेंगे। और यकीन मानिए, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, मेरे साथ जुड़ते हैं, तो 100 में से 80+ स्कोर मैं आपका करवा सकता हूँ। मैंने करवाया है। इससे पहले मैंने एमएससी मैथ्स फाइनल ईयर के लिए क्लासेज जो वो प्रोवाइड करवाई हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आने के बाद अब मैं एमएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर को स्टार्ट कर रहा हूँ। क्योंकि एमएससी मैथ प्रीवियस ईयर के बच्चों को पढ़ाना थोड़ा सा कठिन होता है। रीज़न क्या होता है कि वो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जंप करते हैं, इसलिए इंग्लिश मीडियम वालों को तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो आपकी इसी समस्या का समाधान करने के लिए अपन एमएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर की क्लासेज जो हैं वो इस चैनल पे स्टार्ट करेंगे। एमएससी मैथ्स फाइनल ईयर वालों के जो बच्चे हैं, मेरे जो साथी हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी कोई साथी, आपकी कोई मित्र मित्री जो एमएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, जिन्होंने एडमिशन ले लिया है या नहीं लिया है, तो वो प्राइवेट कॉलेज से या नॉन कॉलेज स्टूडेंट से अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जल्दी ही शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर से आपको नोटिस देखने को मिलेगा कि कब इनके एग्ज़ाम जो स्टार्ट होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि पेपर कितने होंगे, एमएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर में कितने पेपर होंगे, कौन कौन से पेपर होंगे। चलो ठीक है, कहीं से इधर उधर से टीचर विधर से पता कर लिया कि भाई इसमें 5 पेपर होंगे, 100 मार्क्स का प्रत्येक पेपर होगा, 500 नंबर आपके टोटल होंगे, 3 घंटे की पेपर की अवधि होगी, इस तरीके से आपको बता दिया जाता है। लेकिन आपको शायद ही कोई ये मिलेगा जो आपको ये बताएगा कि इन 2 पेपर्स को मिला के एक पेपर बनता है, सॉरी, इन 2 बुक्स को मिला करके एक पेपर बनता है। तो आज अपन उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ज़्यादा लंबी बातें ना करते हुए अपने सेशन की तरफ चलते हैं। तो आपके सामने हाजिर है पेपर नंबर फर्स्ट। पेपर नंबर फर्स्ट का जो नाम होगा, जो आपके सामने देखने को मिलेगा आपके पेपर में, वो होगा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा स्टडीज। और बुक्स जो है वो आपको मिलेगी स्टडीज इन अलजेब्रा के नाम से। 100 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें आपके पास 2 बुक्स होंगी। इसमें आपके पास 2 बुक्स होंगी। इन 2 बुक्स में आपको 3 और 2, पहला जो पेपर होगा, पहली जो बुक्स होगी उसमें 3 यूनिट मिलेंगी, दूसरी वाला जो बुक होगी उसमें आपको 2 यूनिट मिलेंगी। अपन डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन सी बुक भी होंगी। पेपर सेकंड आपका आता है टोपोलॉजी एंड इंटीग्रेशन। टोपोलॉजी से आपको 2 यूनिट देखने को मिलेंगी और इंटीग्रेशन से आपको 3 यूनिट देखने को मिलेंगी। ओके, प्रत्येक यूनिट 20 नंबर की आपको यहाँ पे दी जाएगी। पेपर थर्ड की बात करते हैं तो पेपर थर्ड जो है वो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ये सिर्फ एक ही पेपर होता है और इसी में से आपको 5 की 5 यूनिट मिल जाएंगे। पेपर फोर्थ की बात करते हैं तो पेपर फोर्थ में डिफरेंशियल जियोमेट्री प्लस टेंसर एनालिसिस, इन 2 पेपर को मिला करके और डिफरेंशियल जियोमेट्री पेपर बनेगा। पेपर का जो नाम होगा वो होगा डिफरेंशियल जियोमेट्री, फोर्थ पेपर का। लेकिन उसमें 2 बुक आपकी कवर होंगी, डिफरेंशियल जियोमेट्री प्लस टेंसर एनालिसिस। ओके, डिफरेंशियल जियोमेट्री से 3 यूनिट आपको पढ़नी होंगी और टेंसर एनालिसिस से आपको 2 यूनिट पढ़नी होंगी। बात करते हैं फिफ्थ पेपर की, जो हमने
हाल फिलहाल ही में स्टार्ट कर दिया था। मशीन्स पेपर जो है इसकी यूनिट 4 जो है वो आपको चैनल पे अभी मिल जाएगी, पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। मशीन्स पेपर जो है वो हाइड्रोनॉमिक्स और रिजिड बॉडी इन दो पेपर को मिलाकर के बनती है। हाइड्रोनॉमिक्स से आपको 2 यूनिट पढ़ने को मिलेंगी और रिजिड बॉडी से आपको 3 यूनिट पढ़ने को मिलेंगे। ओके, इनमें कौन कौन सी बुक्स होती हैं उनका एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के मैं दे दूंगा। आप वो वाली बुक्स जो वो परचेज कर लें, उनकी लैंग्वेज ईजी है, आपको समझने में भी आसानी होगी। ओके, तो मशीन्स का यूनिट 4 जो है वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है, वो आप चैनल पे है, वो आप देख सकते हैं। इसमें एक यूनिट है, यूनिट नंबर 5 जो है वो आपको जल्द ही यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आपका यहाँ से 40 मार्क्स का जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपको प्रत्येक पेपर में पास होने के लिए 100 में से 25 नंबर चाहिए होते हैं। 25 नंबर तो आप इजीली लेके आ ही सकते हैं, लेकिन टारगेट अपना 25 मार्क्स का नहीं, 80 प्लस मार्क्स का जो है वो होने वाला है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप जो मैंने आपको बताया है वो समझ आया होगा। और इसके अलावा अगर आप कोई और चीज़ जानकारी जो पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स खुला है, आपकी निश्चित तौर पर उस पर हेल्प की जाएगी। ओके, कौन कौन सी बुक्स हैं उनका वीडियो जो मैं सेपरेट बना के आपको दे दूंगा, तो आप वो बुक्स जो है परचेज कर लेना। कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ अगर आपको पढ़नी है तो, अदरवाइज आपको एक्स्ट्रा कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं यहाँ पर आपको 2 पेपर या 3 पेपर जितने भी कंप्लीट करवाता हूँ, 5 के 5 भी कंप्लीट करवाता हूँ, तो आपको कहीं और से नोट्स लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ उन्हीं नोट्स को फॉलो कर लीजिएगा। यकीन मानिए 80 प्लस मार्क्स मैं यकीनन आपको दिलवा सकता हूँ, मैंने दिलवाए हैं बच्चों को। और नॉन कॉलेज जो मेरे प्यारे भाई हैं, बहन हैं, उनसे मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है अगर आप एमएससी मैथ्स के साथ जुड़े हुए हैं तो। ओके, कम समय में ज़्यादा सिलेबस आपको यहाँ पे मिलेगा, ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगी, क्वांटिटी कंटेंट मिलेगा आपको यहाँ पे। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक ख्याल रखिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते भी रहिए। मुस्कुराना जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देता है। थैंक यू सो मच दोस्तों।